आज भी लोग अपने समाज में किन्नर को सही जगह नहीं देते। बहुत सालों से किन्नर अपने इक्वल राइट्स के लिए लगातार लड़ते आ रहे हैं, मगर फिर भी समाज उन्हें सही दर्जा नहीं देता। आज की कहानी एक ऐसे किन्नर की है जिसने बदला लेने के लिए हर सीमाओं को पार किया। ऐसा क्या हुआ था उस किन्नर के साथ कि उसने इतना बड़ा फैसला लिया? उसकी दर्द भरी कहानी जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत प्रयागराज से होती है, जहां लगातार मुर्दा घरों से लाशें चोरी हो रही होती हैं और इनके पीछे हाथ होता है दो आदमियों का जो सिर्फ लाशों को आगे बेचते हैं। मगर पुलिस की रेड की वजह से उनका यहाँ काम बंद हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए नोएडा की बस पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम ज्यादा है। सफर पर जब सब यात्री सो जाते हैं तब वही दोस्त अपने साथी का गला रेत देता है और चलती बस से उसे रोड पर फेंक देता है। नोएडा पहुँचने के बाद उस आदमी की मुलाकात सत्तो से होती है, जो वहाँ पर छोटे मोटे इलीगल बिजनेस करता है। वही आदमी अपना नाम सबको हड्डी बताता है। सत्तो ही हड्डी का इंट्रोडक्शन इंदर से करवाता है। इंदर असल में एक किन्नर है, मगर लोगों की नजर में आदमी बनकर रहता है। इंदर लोगों की नजरों में अनाथ आश्रम चलाता है। सत्तो, चुन्ना और जोगी सभी इंदर के लिए काम करते हैं, मगर अब हड्डी का टैलेंट देखकर और उसके बैकग्राउंड चेक करने के बाद हड्डी सबसे ज्यादा काम का लगता है इंदर को। फिर इसके बाद इंदर हड्डी को एक फैक्ट्री में काम देता है, मगर इस काम को सत्तो, चुन्ना और जोगी से छुपाता है। सत्तो, चुन्ना और जोगी जो भी इलीगल काम से पैसे कमाते वे सारे पैसे इंदर को दे देते, मगर इंदर उनको बस महीने का खर्च देता और सारा पैसा अपने पास रख लेता, क्योंकि उसे पॉलिटिक्स में जाना है। फिर कहानी में एंट्री होती है प्रमोद अहलावत की। प्रमोद नोएडा में एक मिनिस्टर है और अपने काम धाम के लिए काफी मशहूर है, मगर प्रमोद नोएडा का इलीगल बिजनेस का बॉस भी है। एक सेरेमनी के दौरान हड्डी जो इवेंट पर इंदर के साथ आ रखा होता है, वह प्रमोद की मदद करता है किन्नर लोगों से बचाने में और मीडिया के सामने उसे सहानुभूति दिलाने में। प्रमोद हड्डी के काम से काफी इम्प्रेस हो जाता है। तभी एक एनजीओ जिसका ऑनर इरफान है, वह प्रमोद के ऊपर केस लगाता है कि वह किन्नर लोगों की जमीन कौड़ियों के भाव जबरदस्ती खरीद रहा है। अगर कोई प्रमोद की बात नहीं मानता तब उसे वह जान से मार डालता है। प्रमोद इरफान को जान से मारने की धमकी देता है कि केस वापस कर लो, मगर इरफान किसी की नहीं सुनता। तभी विवेक मित्रा, जो कि प्रमोद का असिस्टेंट और एक्स मिनिस्टर होता है, वह सत्तो को पैसे देता है प्रमोद के बेटे के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए, मगर इसकी खबर प्रमोद और इंदर को नहीं होती। पार्टी कमाल की चल ही रही होती है, तभी विवेक मित्रा की मौत हो जाती है, वो भी जहर खाने की वजह से। इस बात पर पूरी मीडिया में तहलका मच जाता है। इधर प्रमोद सब पर गुस्सा करता है पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। तभी प्रमोद हड्डी को काम सौंपता है विवेक मित्रा के बेटे को मारने का, क्योंकि वह प्रमोद को लगातार धमकियां दे रहा होता है। हड्डी औरत बनकर जाता है विवेक मित्रा के घर और उसके बेटे को गोली मारकर बाहर आ जाता है। तभी पीछे से उसे भी बॉडीगार्ड गोली मार देते हैं, मगर चुन्ना उसे वहाँ से बचाकर निकल जाता है। तब जाकर हमें हड्डी की स्टोरी पता लगती है कि वह इस इलीगल बिजनेस में कैसे घुसा और उसके अंदर इतनी डेयरिंग कहाँ से आई। हड्डी जन्म से ही किन्नर था और उसका नाम था हारिका, मगर जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो औरतों के कपड़े पहनकर नाचता था। जब इसकी खबर उसके फादर को हुई तब उसने हारिका को बहुत मारा और वहाँ के लोगों ने भी उसे मारने की कोशिश की। तब हारिका को अपने घर में रेवती अम्मा ने जगह दी, जो किन्नर लोगों का आश्रम चलाती है, उन्हें पढ़ाती है, लिखाती है और उन्हें समाज में जीने के काबिल बनाती है। रेवती अम्मा हारिका का भी ख्याल अपनी बेटी की तरह रखती है और उसको पढ़ाती लिखाती है, इस समाज में जीने के काबिल बनाती है। उसी दौरान हारिका को प्यार हो जाता है इरफान से, जो वहाँ पर आता जाता रहता था। इसलिए हारिका का ऑपरेशन रेवती अम्मा करवाती है और उसे पूरी तरह औरत बनवा देती है। सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा होता है। इरफान और हारिका दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं। इस बात पर रेवती अम्मा और घर के दूसरे किन्नर भी उनकी शादी का सेलिब्रेशन करते हैं। तभी वहाँ पर प्रमोद अपने आदमियों के साथ रेवती अम्मा के घर आता है, जिसमें इंदर, सत्तो, चुन्ना, जोगी और बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। उन्हें आते देखकर रेवती अम्मा हारिका और इरफान को कमरे में छुपा देती है, मगर इरफान और हारिका ऊपर से छुपकर सब कुछ देख रहे होते हैं कि प्रमोद रेवती अम्मा को धमकाता है कि अपना यह घर उन्हें बेच दो, वो भी सस्ते में। मगर रेवती अम्मा उन पेपर्स को जलाकर घर को बेचने से मना कर देती है। तभी प्रमोद और उसके आदमियों को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं और पूरे घर में आग लगा देते हैं। फिर सभी किन्नर की लाश वहाँ से ले जाते हैं ताकि उनका अंगूठा पेपर्स पर लगवा सके। यह कांड 1 साल पहले हुआ था। इस कांड के बाद ही हारिका हड्डी बना और बदला लेने का फैसला किया था। तभी प्रमोद को पता लगता है कि विवेक मित्रा का लड़का बच गया और वह सेमी कोमा में है। लोगों की सहानुभूति लेने के लिए वह हॉस्पिटल जाता है और मीडिया के सामने बोलता है, इसके इलाज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा।
क्योंकि विवेक मित्रा मेरा भाई जैसा था। इधर प्रमोद एक पुलिस वाले को हड्डी का बैकग्राउंड चेक करने को बोलता है। दूसरी तरफ सत्तो छुपकर देखता है कि इंदर हड्डी को उससे ज्यादा पैसे दे रहा होता है। यह सब देखकर सत्तो कंफ्यूज हो जाता है कि इंदर हड्डी को किस काम के इतने सारे पैसे दे रहा है। फिर सत्तो हड्डी का पीछा करता है और फैक्ट्री पहुंचकर सत्तो हड्डी को रंगे हाथ पकड़ लेता है। तब जाकर हड्डी बताता है कि इंदर और प्रमोद मिलकर इंसानों की हड्डियों की स्मगलिंग करते हैं। इंसान से हड्डी निकालने का भी एक तरीका है। अगर थोड़ी सी भी हड्डी टूटी तो वह किसी काम की नहीं रही और मैं इस काम में माहिर हूँ, इसलिए मेरा नाम हड्डी है। और वह लोग एक डील में 15-16 लाख रुपए कमा लेते हैं। यह सब जानकर सत्तू बहुत गुस्से में आ जाता है कि इंदर भाई खुद लाखों में खेल रहे हैं और मुझे सिर्फ 10,000-15,000 देकर लिपटा देते हैं। मगर इंदर किसी तरह सत्तू को मना लेता है और प्रमोद को धमकी देता है कि 2 करोड़ में मुझे एमएलए का टिकट दिलाओ, तभी वो लोग मित्रा के बेटे को जान से मारेंगे, क्योंकि मित्रा के बेटे ने प्रमोद की हड्डियों की स्मगलिंग की बात मीडिया में बता दी है। तभी प्रमोद का दिमाग घूम जाता है और इंदर और हड्डी को बोलता है कि मित्रा के बेटे को कोर्ट आने से पहले खत्म कर दो, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मित्रा का बेटा सेमी कोमा से बाहर आया था और वह कोर्ट इसलिए जाता है क्योंकि हड्डी ने धमकी देकर बोला होता है कि प्रमोद के खिलाफ केस से पीछे मत हटना वरना मैं तुझे मार दूंगा। मित्रा के बेटे को हड्डियों की स्मगलिंग के बारे में हड्डी बताता है और फोटोज भी वही देता है। इधर कोर्ट पहुंचने से पहले ही इंदर मित्रा के बेटे को मार देता है और मौका देखकर प्रमोद के कहने पर हड्डी इंदर को मार देता है। उधर लालच में आकर चुन्ना सत्तो को मार देता है और उसी दौरान जोगी मारा जाता है, क्योंकि हड्डी चुन्ना को पैसों का लालच देता है। जब चुन्ना और हड्डी मिलते हैं तब हड्डी को लगता है कि उसका बदले का प्लान काम कर रहा है, मगर प्रमोद अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां पहुंच जाता है। प्रमोद सबसे पहले उसे बताता है कि उसने हड्डी या कहे हारिका का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया है। प्रमोद हड्डी के दोनों हाथों में गोली मारता है और उसके सामने ही इंदर को जलाकर राख कर देता है। यह सब देखकर हड्डी और टूट जाता है। मरते हालात में हड्डी को छोड़कर प्रमोद और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद हड्डी उसी के इवेंट में घुसकर उसे महसूस कराता है कि किसी किन्नर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। यह समाज सबका है, चाहे वह किन्नर हो या कोई और। सभी किन्नर के सामने प्रमोद को कुल्हाड़ी से मार डालता है। इस तरह हारिका और हड्डी अपने किन्नर समाज और रेवती अम्मा का बदला लेता है। आखिर में हारिका एक एमएलए बन जाती है। किन्नर को भगवान ने एक वरदान दे रखा है कि उनका आशीर्वाद किसी चमत्कार से कम नहीं और उनकी बद्दुआ किसी श्राप से कम नहीं। मगर सबसे खतरनाक होता है किन्नर का बदला, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।